Welcome dear students. Let's revise chapter 2 and for doing forthcoming sums. It is very necessary to learn the algebraic identities. आइडेंटिटी आपने वैसे तो लर्न करी होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार इनको देख लेते हैं। एक बात आप याद रखो, बिना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के आप फैक्टराइजेशन के सम नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आइडेंटिटी बहुत ही अच्छी तरह से लर्न हो और उल्टी सीधी दोनों तरह से लर्न हो। फॉर एग्जांपल, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपका क्वेश्चन है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, तो आपका आंसर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आपका क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका आंसर होना चाहिए होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। तो इस तरह से आपको उल्टा सीधा दोनों तरह से आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी इज होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे साथ साथ आप बोलिए, उससे आपको ये जल्दी लर्न होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab. Then whole square of a plus b plus c, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. Then whole cube of a plus b, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, or a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Then whole cube of a minus b, it is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, या इसको ऐसा भी कह सकते हो, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Then a cube plus b cube equals to a plus b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। शुरू में प्लस है तो लास्ट में माइनस है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो शुरू में माइनस है तो लास्ट में प्लस है। देन कंडीशनल आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। कई बच्चे होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सेम समझ लेते हैं, तो ये बहुत फर्क है इनमें, इनको आप बहुत ध्यान से करें। होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी डिफरेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिफरेंट है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। तो लेट्स सी वन एग्जांपल। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x plus 3 into 2x plus 5। दोनों ब्रैकेट में पहला टर्म है सेम है, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमारी बन गई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका सोल्यूशन है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 का मैच हम करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट का पहला टर्म सेम है और दूसरा टर्म है दोनों ब्रैकेट का वो अलग है। तो इसका मतलब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एप्लीकेबल होगी। तो x का रोल हमारे लिए 2x करेगा, ये हमारे लिए x है। a का रोल हमारे लिए 3 करेगा, b का रोल हमारे लिए 5 करेगा। तो आंसर है ये x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर का रोल कौन कर रहा है? 2x, तो इट इज स्क्वायर ऑफ 2x प्लस फिर ब्रैकेट a मींस 3 प्लस b का रोल हमारे लिए 5 कर रहे हैं, तो ये हो गया 5 इंटू x का रोल हमारे लिए 2x कर रहे हैं, प्लस a मींस 3 b मींस 5। तो क्योंकि ये हमारे लिए x प्लस a x प्लस b, x का रोल हमारे लिए कर रहा है 2x,
ए का रोल कर रहे 3, बी का रोल कर रहे 5। तो ये हमारे आइडेंटिटी का सॉल्यूशन है। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 2x, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5। तो ये वैल्यूज हमारे सामने आ गई। स्क्वायर ऑफ 2x इज 4x स्क्वायर, 3 + 5 8, 8 into 2x 16x, 5 3 are 15. So this is the answer. Let's take one more example. It is 5x plus 6 into 5x minus 8. दोनों ब्रैकेट्स का पहला टर्म सेम है और दूसरा टर्म डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी हमारी बन गई x plus a, x plus b। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम इसको प्लस बना लेते हैं। तो ये हो गया 5x plus 6 into 5x plus minus 8। तो ये हमारा बन गया x plus a, x plus b। x की जगह हमारे पास अब 5x आ गया, a की जगह हमारे पास 6 और b की जगह हमारे पास -8। आंसर है ये x स्क्वायर, दैट मीन स्क्वायर ऑफ 5x प्लस a मीन 6 प्लस b, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस b हो गया, मतलब a प्लस b हो गया, इंटू x मीन 5x प्लस a मीन्स 6, b मीन्स -8। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस इसलिए लगा क्योंकि b का रोल -8 कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारा 5 5 25x स्क्वायर, 6 - 8 -2, -2 into 5 -10x -48। तो दिस इज द वे यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। लेट्स सी वन मोर आइडेंटिटी। आप देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर टर्म सेम है, 3x 6 3x 6। एक ब्रैकेट के बीच में प्लस है, दूसरी ब्रैकेट के बीच में माइनस है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी a प्लस b इंटू a माइनस b, और इसका आंसर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ a, 3 का स्क्वायर है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। दिस इज द आंसर। इसी तरह दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स है, एक के बीच में माइनस है, दूसरे के बीच में प्लस है, तो ये हमारा बन गया a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b। आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2/3p, b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 3/5q, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड स्क्वायर ऑफ p इज p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 2/3p इज 4/9p स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 3/5q इज 9/25q स्क्वायर। So this is the way you will do such sums. Now let's see some more examples. Use suitable identity to find the product. तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी की शेप में लेके आते हैं। 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। तो ये हमारे लिए शेप तैयार हो गई। दोनों ब्रैकेट्स का पहला टर्म सेम है, दूसरा डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, और इसका आंसर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारे लिए बन गया x प्लस a एक्स प्लस b। एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 100, a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। It is x square plus a plus b into x plus ab. Square of 100 is 10,000. 2 plus 5 7. 7 into 100 700. 2 into 5 10. Now if we add these three numbers we will get 10710. This is the answer.
नाउ कम टू दिस सम। 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स हैं, एक के बीच में माइनस है, दूसरे के बीच में प्लस है, तो आइडेंटिटी बन गई हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट इज 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 100 इज 10,000 and square of 2 is 4. It is 9996. This is the answer. 100 square is 10,000, square of 2 is 4, and if we subtract 4 from 10,000 we will get 9996. Let's see one more example. It is expand. अब इस ये वाले देखो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं और पावर 2 है, तो ये हमारे लिए आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी एंड होल स्क्वायर। आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसमें तीनों जगह पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। 2x प्लस माइनस 3y प्लस 5z। ये हमने क्या किया, आइडेंटिटी को a प्लस b प्लस c की शेप में ले आए। अब a हमारे लिए है 2x, b हमारे लिए है माइनस 3y, c हमारे लिए है 5z, तो आंसर है a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2x, b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ माइनस 3y, c स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5z प्लस 2ab, a means 2x, b means minus 3y, plus 2bc, b means minus 3y, c means 5z, plus 2ac, a means 2x and c means 5z. Now square of 2x is 4x square. Square of minus 3y, माइनस का स्क्वायर होता है वो हमेशा प्लस का होता है। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर माइनस लिख देते हैं, बट टेक केयर, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो माइनस 3y का स्क्वायर हो गया प्लस 9y स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 5z इज 25z स्क्वायर। इन तीन में से सिर्फ एक टर्म माइनस किए हैं तो आंसर आएगा माइनस में। 2 2 जा 4 3 जा 12, तो माइनस 12xy। इन तीनों में से एक टर्म माइनस किया तो आंसर आएगा माइनस में। 2 3 जा 6 5 जा 30 yz। ये सभी टर्म्स प्लस किए हैं तो पॉजिटिव सिंबल आएगा। 2 2 जा 4 5 जा 20, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज द वे यू विल डू सच टाइप ऑफ सम्स। नाउ फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें ब्रैकेट को लानी होती है, ब्रैकेट को वापस लेके आते हैं। तो आप देखो इनके अंदर दो टर्म्स माइनस किए, माइनस 2 रूट 2xy माइनस 8xz, माइनस के साथ xy, माइनस के साथ xz, माइनस के साथ x ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब x है वो नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस रूट 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 8 इज स्क्वायर ऑफ 2 रूट 2 इज 8, so it is 2 रूट 2z स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, a means minus root 2x and b means y, plus 2bc, b means y, c means 2 root 2z, plus 2ac, a means minus root 2x, c means 2 root 2z। चेक करो आप, इसका स्क्वायर ये, y का स्क्वायर ये, 2 रूट 2z का स्क्वायर है 8z स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस 2 रूट 2xy, इन तीनों का प्रोडक्ट 2 2 जा 4 रूट 2yz,
इन तीनों में से एक माइनस है तो माइनस, 2 इंटू 2 4, रूट 2 इंटू रूट 2 4 टू 8, तो माइनस 8x। तो ये हमारी आइडेंटिटी की शेप तैयार हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो आंसर होगा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c। पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। दिस इज द आंसर। कई बुक्स में पहले नंबर को नेगेटिव नंबर नहीं लिखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये माइनस यहाँ से हटेगा तो इन दोनों के साथ लगेगा, बट यू नीड नॉट टू डू दैट, यू कैन डू द सम दिस वे। थैंक यू।